हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन विद मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किए थे एक्सरसाइज 2B के। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छे से समझ आ गए होंगे। जिसको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकता है। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का अच्छे से कोशिश करूँगी कि उसको अगली वीडियो में ही उसका सॉल्यूशन मिल जाए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की लिंक मिलती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे उनके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बाय व्हाट नंबर शुड 5/4 to the power -2 be divided so that the quotient 1/2 to the power -3। इस डिजिट को हम किससे डिवाइड करें कि क्वोशिएंट हमें ये मिल जाए। बाय व्हाट नंबर आपको बताया था, बाय के बाद जो भी डिजिट है, अगर डिजिट है तो हमें डिवाइड के बाद वो डिजिट लिखनी है। अब बाय के बाद यहाँ पे व्हाट नंबर है तो व्हाट नंबर यानी कि हमें पता ही नहीं कौन सा नंबर है, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे। इस डिजिट को डिवाइड करना है तो ये पहले लिखनी है और क्वोशिएंट ये मिलना है तो इक्वल्स के इधर ये लिखेंगे। नेक्स्ट, अब इसको सोल्व करने का भी तरीका बताया था आपको। जो डिजिट डिवाइड के बाद है उसको इक्वल्स के इधर ले जाते हैं और ये वाले डिजिट को हम x की जगह रिप्लेस कर देंगे। अब डिवाइड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपल। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इस वाले डिजिट का रेसिप्रोकल करेंगे। ये हो गया 2/1। अब दोनों की पावर यहाँ पे माइनस में गिवन है तो दोनों डिजिट्स का रेसिप्रोकल करेंगे और पावर्स हो जाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव। 5/4 का 4/5 टू द पावर 2 एंड 2/1 का क्या हो गया 1/2 टू द पावर 3। अब इसको सोल्व करना है, सिंपल। दोनों डिजिट्स को आप एक्सप्रेस कर लेंगे पावर्स के अकॉर्डिंग एंड x की वैल्यू क्या मिल गया 2/25। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई दिस वैल्यू एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ पावर ऑफ 5। इस वैल्यू को आपको सिंप्लीफाई करना है और जो इसका रिजल्ट आएगा उसको आपको पावर ऑफ 5 की पावर के फॉर्म में लाना है आंसर। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए -2/5 टू द पावर -7 मल्टीप्लाई -2/5 टू द पावर 9। पहले आप ब्रैकेट की वैल्यू सोल्व करेंगे, बाद में इसको करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या होता है, आपको पावर्स को ऐड करते हैं और अगर सेम बेस है तो यहाँ पे सेम बेस गिवन है, बेस की पावर्स को ऐड कर दिया, -7 + 9। आगे का सेम लिखेंगे, डिवाइड -2/5 टू द पावर 2। ये क्या आ गया 9 - 7 2 डिवाइड बाय दिस वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे -2/5 टू द पावर 2 और ये भी -2/5 टू द पावर 2 है। इसको डिवाइड करना है इससे। अगर आप करते हैं 4/4 क्या आती है वैल्यू 1 आती है, मतलब अगर आप सेम टर्म को उसी से डिवाइड करते हैं तो 1 वैल्यू आती है। तो यहाँ पे भी इसी तरह है, सेम डिजिट आपको डिवाइड करनी है तो क्या आ गया आपका 1। अब आंसर किस में लाना है आपको, पावर ऑफ 5 में। तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम 5 टू द पावर 0, क्योंकि अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 है, यानी कि 1 को हम 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, simplify. First is -1/3 to the power 8 divided by -1/3 to the power 5 minus -1/3 to the power 5 divided by -1/3 to the power 3। पहले ये दोनों ब्रैकेट्स अलग अलग सोल्व करेंगे फिर माइनस करेंगे। अब यहाँ पे बेस सेम है और डिवाइड करना है तो बेस के सेम रहेगा, इनको आप क्या कर देंगे पावर्स को माइनस कर देंगे। -1/3 टू द पावर 8 - 5। इसी तरह इसमें सेम बेस गिवन है, इसका आ गया 5 - 3। 8 - 5 कितना हो गया -1/3 टू द पावर 3 माइनस -1/3 टू द पावर 2। अब इसको कैसे करेंगे, ये माइनस का बन गया बट पहले पावर्स को आपको सोल्व करना पड़ेगा तो हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया। माइनस की पावर 3 है, ऑड नंबर है तो माइनस साइन ऐसे ही रहेगा। 1/3 टू द पावर 3, 1 का 1 और 3 की पावर 3 क्या होगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, क्योंकि 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये माइनस ये बीच वाला साइन सेम है,
-1/3 टू द पावर 2, माइनस की पावर 2 यानी कि प्लस हो गया, और 1/3 टू द पावर 2, 3 3 सा 9 हो गया। अब ये सिंपल आपका माइनस का क्वेश्चन बन गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी गेट -4/27। नाउ नेक्स्ट वन इज 2 टू द पावर -1 डिवाइड बाई 5 टू द पावर -1, पूरे की पावर कितनी है 2, मल्टीप्लाई -5/8 टू द पावर -2। पहले इसको सोल्व करते हैं। 2 टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/2 डिवाइड बाई 1/5, क्योंकि माइनस में पावर है तो रेसिप्रोकल कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर है, मल्टीप्लाई -8/5 टू द पावर 2, यहाँ पे माइनस साइन था पावर में तो इस डिजिट का रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसका डिवाइड को सोल्व करते हैं। डिवाइड की जगह आ गया मल्टीप्लाई एंड इस डिजिट का रेसिप्रोकल। माइनस की पावर 2 है तो प्लस हो गया। 8/5 का स्क्वायर क्या आया 64/25। नाउ अब इस डिजिट का स्क्वायर है, यानी कि 5 1 जा 5 एंड 2 1 जा 2 हो गया है यहाँ पे, तो 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 64/25। इसको सोल्व करके आंसर आएगा आपका 16। नेक्स्ट साइंटिफिक नोटेशंस। क्या होती है साइंटिफिक नोटेशन? अगर आपको कोई लार्ज नंबर गिवन है, जैसे ये दिया हुआ है आपको 4,26,000, इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे आप साइंटिफिक नोटेशन में? जब भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने को कहे तो हमें ये फर्स्ट डिजिट को छोड़कर इसके बाद यहाँ पे डेसिमल लगानी होती है, और पूरी डिजिट को आपको 10 की पावर्स में चेंज करना होता है अगर कोई आपको लार्ज नंबर गिवन है। अब इसको हमने क्या लिख दिया 4.26 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5। अब ये कैसे आया ये तो आपको पता ही नहीं चला। अब देखिए यहाँ पे 4 के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब इधर से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाया। आपकी इतनी बड़ी डिजिट थी, अगर हमने इसको 4.26 लिख दिया तो ये डिजिट छोटी हो गई है, 4 पॉइंट समथिंग होगी, और ये थी 4 लाख। अगर आपकी डिजिट छोटी हो गई यानी कि आपको 10 टू द पावर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितने डिजिट हमने इधर पॉइंट लगाया है 5 डिजिट, तो 10 टू द पावर 5 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इस वाले डिजिट में देखिए अब यहाँ पे 81 है, यानी कि डेसिमल कहाँ लगाना है आपको फर्स्ट डिजिट के बाद 8 के बाद लगाना है, तो यहाँ पे तो लिख दिया 8.1। अब डिजिट काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट आई इधर से, तो 10 टू द पावर 8 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ नेक्स्ट फॉर स्मॉल नंबर्स, ये तो थे लार्ज नंबर्स के लिए। अब स्मॉल नंबर्स कौन से हैं 0.00005 ये नंबर लिया, इसको भी हमें 10 टू द पावर में चेंज करना है। अब इसमें भी हम फर्स्ट वैल्यू 5 है, जीरोस को नहीं देखें आप, 1 वैल्यू इसकी क्या है फर्स्ट वाली है 5 के बाद आना चाहिए डेसिमल, तो काउंट कीजिए अब इधर से पॉइंट के बाद। अब हमें ये जीरोस को रिमूव करना है यहाँ से 1 2 3 4 5, इसमें हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -5 की। अब आप कहेंगे ऊपर तो हमने 10 टू द पावर 5 की थी, इसमें -5 की कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे तो आपकी डिजिट थी छोटी 0.00005, इसको हमने चेंज किया 5 में। 5 तो बहुत बड़ी डिजिट है 5 से, यानी कम को हम ज़्यादा में चेंज कर रहे हैं, इसलिए हमने माइनस में पावर ली है ताकि ये बैलेंस हो सके। यानी अगर सिंपल सी चीज़ ये याद रखनी है आपको, अगर डेसिमल इस साइड से लेफ़्ट से राइट में जा रही है तो आप माइनस में पावर लगाएंगे, और अगर आपको डेसिमल राइट टू लेफ़्ट लेकर जानी है तो आप प्लस में पावर लगाएंगे। यहाँ पे डेसिमल नहीं दे रखी बट आप यहाँ पे मान के चलेंगे डेसिमल है, और आपको इसको इधर लेके जानी है राइट टू लेफ़्ट, तो पावर आएगी पॉजिटिव में, और अगर लेफ़्ट टू राइट लेके जा रहे हैं तो पावर आएगी आपकी माइनस में। नेक्स्ट 0.000237, इसमें क्या किया हमने 2.372 के बाद आनी है डेसिमल होगी, कितनी डिजिट होगी 1 2 3 4, तो यहाँ किसकी मल्टीप्लाई की हमने 10 टू द पावर -4।
Now question number 12. Write the following numbers in scientific notation. First is 0.00002. इसको करना है सेम इसी तरह करेंगे. अब डेसिमल कहाँ आनी है 2 के बाद, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5. तो किसकी मल्टीप्लाई होगी 10 to the power -5 की. इसमें 5 के बाद आनी है डेसिमल, तो गिन लीजिए ऐसे काउंट करना है 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे आ गया आपका 10 to the power -6. सेम इसी तरह से करेंगे इन दोनों पार्ट्स को भी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी तरह करना है इसको. अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, आपको 10 to the power -5 दी हुई है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में चेंज करेंगे. इसमें से हमें 10 to the power को रिमूव करना है. अब ये गिवन है आपको 6 मल्टीप्लाई 10 to the power -5. अब बड़ी डिजिट दी हुई है, जब माइनस में आपको पावर गिवन है तो यानी कि इसको आप स्मॉल डिजिट में चेंज कर देंगे, यानी कि जीरोस किधर आएंगी, इसकी लेफ्ट साइड आएंगी. अब 5 है पावर यहाँ पे, तो डेसिमल कहाँ आनी है 5 डिजिट के बाद, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5. तो 6 को काउंट करके तब 5 डिजिट करेंगे. 6 भी काउंट करना है क्योंकि इस टाइम डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर है. आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तभी तो आपकी ये कट होगी यहाँ से. तो आ गया आपका 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद क्या लगाएंगे आप डेसिमल. नेक्स्ट वन इज 5.32 मल्टीप्लाई 10 to the power -4. अब -4 है, अब आप 4 डिजिट काउंट करेंगे 5 के बाद 1 2 3 4. 3 जीरोस लगा देंगे तो आपकी 4 डिजिट हो जाएंगी 5 के साइड. अब इस वाले में -8 है, तो 9 के बाद आप 9 से पहले 7 जीरोस लगा देंगे तो आपकी ये 8 डिजिट हो जाएंगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. 2.3 मल्टीप्लाई 10 to the power -6 एंड 4.65 मल्टीप्लाई 10 to the power -5. इन दोनों में आपको कंपेयरिंग करनी है, कौन सी डिजिट बड़ी है और कौन सी छोटी है. तो आप इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे दोनों डिजिट्स को. स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद आपको पता चल जाएगा ये वाली डिजिट छोटी होगी और ये बड़ी होगी. इसको भी इसी तरह करेंगे, पहले आप चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. 4 to the power -1 plus 6 to the power -1 plus 8 to the power -1 to the power 0. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि हम इसको सॉल्व करेंगे कि इनका रेसिप्रोकल करेंगे फिर प्लस करेंगे. बट जब ये सभी वैल्यूज़ ब्रैकेट के अंदर गिवन है और ब्रैकेट की पावर 0 लगा दी, तो ब्रैकेट में अंदर कुछ भी वैल्यू है सॉल्व करके एंड में उसकी पावर हमें 0 ही करनी है. तो अगर किसी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू की भी पावर 0 होगी तो उसका आंसर क्या आएगा 1. तो हम इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. If x is equals to this value, then find x to the power -3. x to the power -3 फाइंड करना है, तो पहले हमें x की वैल्यू पता चल जानी चाहिए कंप्लीट. इसको सोल्व करेंगे, इसलिए इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे 8/5 to the power 2 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल किया 15/12 to the power 2. दोनों की पावर सेम है तो अंदर इनकी बेसिस के मल्टीप्लाई कर देंगे. 8/5 मल्टीप्लाई 15/12. 5 से 15 कट किया 3 टाइम्स एंड 8 एंड 12 को 4 से कट किया. 4 2 = 8 4 3 = 12. अब ये 3 यहाँ पे भी है और यहाँ भी है, और 3 से 3 कट कर दिया, यहाँ आ गया 2 to the power 2 4 आ गई वैल्यू. अब क्या फाइंड करना था हमें x to the power -3 और ये किसकी वैल्यू आई x की. तो x to the power -3 is equals to 4 to the power -3. इसकी वैल्यू क्या होगी 1/64. Now question number 17. Solve for x. 81 to the power -2 divided by 729 to the power 1 minus x is equals to 9 to the power 2x. x की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में. पहले 81 और 729 को हम 9 के टर्म्स में लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे 9 गिवन है. तो 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर, तो इसका लिख लिया हमने 9 to the power 2 और इसकी पावर -2 थी तो उसको एज इट इज डिवाइड बाय 729 होता है 9 क्यूब. इसका आप फैक्टर्स करके देख लेंगे और इसकी पावर है 1 - x इज इक्वल्स टू 9 to the power 2x.
इन दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो गया 9 टू द पावर -4 डिवाइड बाय 3 की मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स से करेंगे तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 3, फिर ये माइनस साइन 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x, ये वैल्यू सेम। अब डिवाइड में क्वेश्चन है, पावर्स क्या होंगी माइनस, 9 टू द पावर -4 माइनस 3 minus 3x is equals to 9 to the power 2x. 9 minus 7x plus 3x. माइनस 7 कहाँ से आया आपका, ये -3 और ये -4 को हमने ऐड कर दिया और ये 3x माइनस साइन बाहर है ब्रैकेट के तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इक्वेटिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे बेसिस सेम है तो -7 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 2x। ये 2x इधर माइनस में आ गया और ये -7 इधर पॉजिटिव हो गया, 3x minus 2x is equals to 7, तो x is equals to 7 आ गया आपका आंसर। Now question number 18. The thickness of a soap bubble is about 0.000004 meter. Write the thickness in scientific notation. इस वैल्यू को आपको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो 4 के बाद डेसिमल लगाना है, कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6, स्मॉल डिजिट को लार्ज कर रहे हैं हम तो पावर किस में गई हमारी ये माइनस में, तो 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 प्लस 4.9 टू द पावर 4.9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 इक्वल्स। इसको पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया, उसके बाद इसको प्लस कर दिया। अब इसको यहाँ पे दोबारा से फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया है, 6 के बाद लगाएंगे पॉइंट, कि 0 को तो हम वैसे रिमूव कर देते हैं बट ये डेसिमल 0 से पहले लगा हुआ है तो 1 और 2 डिजिट के बाद आया डेसिमल, तो यहाँ आ गया 10 टू द पावर -2। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, सिंप्लीफाई 1/1 प्लस a टू द पावर n-1 प्लस 1/1 प्लस a टू द पावर n। इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा बट एलसीएम में ये सेम वैल्यूज गिवन नहीं, यहाँ पे n-m है और ये a टू द पावर m-n है। इसमें माइनस का आपको दिख रहा होगा, अगर आप माइनस को मान लेते हैं तभी सेम बनता है। अब इसको सोल्व करते हैं पहले, 1/1 प्लस a टू द पावर n-1 में से m में से अगर आप यहाँ माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा m-n, यानी कि अगर इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करते हैं, क्योंकि माइनस में पावर आ गई इसकी a की, तो रेसिप्रोकल करके माइनस हट जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/a टू द पावर m-n, माइनस रिमूव हो गया, ये वैल्यू को सेम लिखेंगे। अब नीचे वाले का एलसीएम ले आए, 1/, इनका एलसीएम क्या आ गया a टू द पावर m-, नीचे लिख लिया, इसके नीचे क्या मान के चलेंगे 1, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे, यही वैल्यू आ गई तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, a टू द पावर m-n प्लस 1/a टू द पावर m-n। इस वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे। ये वाली वैल्यू जो थर्ड नंबर पे है ये ऊपर चली जाती है मल्टीप्लाई में 1 के पास, ये आ गया आपका a टू द पावर m-n अपॉन ये वाली वैल्यू इसी तरह सेम लिखनी है 1 प्लस a टू द पावर m-n प्लस दिस वैल्यू। अब ये सेम बन गया, आप इनको एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं, 1 प्लस a टू द पावर m-n। जब इनका एलसीएम लिया ये सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्टली प्लस हो जाते हैं, a टू द पावर m-n प्लस 1। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज बिल्कुल सेम है, तो इस वैल्यू से ही वैल्यू कट होगी और आंसर क्या है आपका 1। नाउ नेक्स्ट, x टू द पावर a प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई x टू द पावर b प्लस c का स्क्वायर मल्टीप्लाई x टू द पावर c प्लस a का स्क्वायर अपॉन x टू द पावर a x टू द पावर b इंटू x टू द पावर c का होल क्यूब। अब इसकी पावर ये और फिर से पावर है तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, x टू द पावर 2 इंटू a प्लस b, यहाँ पे 2 इंटू b प्लस c और ये 2 इंटू c प्लस a, ये 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे हम, x टू द पावर 3a, ये 3b हो गया और ये 3c हो गया। अब सेम बेस है तो पावर्स क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे और इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x टू द पावर 2a प्लस 2b
इतने की वैल्यू। अब ये नेक्स्ट बेस की वैल्यू है तो यहाँ पे फिर प्लस आ गया, प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a। और इन नीचे वाली डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को भी हम इसी तरह ऐड करेंगे, x टू द पावर 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये 3 मैंने इन तीनों में से कॉमन ले लिया क्योंकि हम प्लस लगाएंगे ना इनके बीच में, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए 2a और यहाँ पे भी 2 है, कितना हो गया है 4 है। इसी तरह 2b प्लस 2b 4b, 2c प्लस 2c 4c अपॉन x टू द पावर 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और ये होगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब 4 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी और ये 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी है x की पावर में, तो ये 3 टाइम्स कट हो गया, कितना बचेगा आपका x टू द पावर a प्लस बी प्लस सी। सो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। कल हम एक्सरसाइज 2c स्टार्ट करेंगे और इस वाली एक्सरसाइज में अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ वो कमेंट करके बताएं और प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिए वीडियो, ताकि मुझे पता चलता रहे आपके लाइक से कि आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है, आप अच्छे से कर पा रहे हैं। एक्सरसाइज 2a की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, और चैप्टर 1 इसकी वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको गिवन है, जिसकी सभी एक्सरसाइज आप वहाँ से देख सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।